नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का इतिहास वीरता की सच्ची गाथाओं के साथ साथ अनूठी प्रेम कहानियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अनेकों प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी है जो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाने में सफल हुए। ऐसी ही एक कहानी है मारवाड़ के एक वेश्या की बेटी की, जिसने राजा के आदेश की अवहेलना की। उसे अपने प्रेम में इतना विश्वास था कि उसने सजा की परवाह किए बिना राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। ये प्रेम कहानी पूरे राजस्थान में बहुत मशहूर है। गुजरात के बादशाह महमूद शाह का दिल मारवाड़ से आई जवाहर पातुर की बेटी कंवल पर आ गया। उस पर कंवल की खूबसूरती का भूत सवार था। उसने कंवल को समझाने की कोशिश की और कहा, मेरी बात मान ले, मेरे पास आ जा। मैं तुझे 2 लाख रुपए सालाना की जागीर दे दूंगा और तेरे सामने पड़े ये हीरे जवाहरात भी तेरे होंगे। इतना कहकर राजा ने हीरों का हार कंवल के गले में पहनाने की कोशिश की। राजा के इस बर्ताव से खुश होने के बजाय कंवल ने नाराजगी दर्ज की और हीरों का हार तोड़कर फेंक दिया। उसकी माँ एक वेश्या थी जिसका नाम जवाहर पातुर था। उसने बेटी की हरकत पर बादशाह से माफी मांगी। माँ ने बेटी को बहुत समझाया कि बादशाह की बात मान ले और उसके पास चले जा, तू पूरे गुजरात पर राज करेगी। पर कंवल ने माँ से साफ मना कर दिया। उसने माँ से कहा कि वह केहर से प्यार करती है। दुनिया का कोई भी राजा उसके किसी काम का नहीं। कंवर केहर सिंह चौहान महमूद शाह के अधीन एक छोटी सी जागीर बारिया का जागीरदार था और कंवल उसे प्यार करती थी। उसकी माँ ने खूब समझाया कि तू एक वेश्या की बेटी है, तू किसी एक की घरवाली नहीं बन सकती। लेकिन कंवल ने साफ कह दिया कि केहर जैसे शेर के गले में बांह डालने वाली उस गीदड़ महमूद के गले कैसे लग सकती है। ये बात जब बादशाह को पता चली तो वह आग बबूला हो गया। उसने कंवल को कैद करने के आदेश दे दिए। बादशाह ने यह भी ऐलान किया कि केहर को कैद करने वाले को उसकी जागीर जब्त कर दे दी जाएगी, पर केहर जैसे राजपूत योद्धा से कौन टक्कर ले। फिर भी दरबार में उपस्थित उसके सामंतों में से एक जलाल आगे आया। उसके पास छोटी सी जागीर थी, सो लालच में उसने ये बीड़ा उठा ही लिया। होली खेलने के बहाने से उसने केहर को महल में बुलाकर षड्यंत्र पूर्वक उसे कैद कर दिया ताकि कंवल अपने प्रेमी की दयनीय हालत देख दुखी होती रहे। कंवल रोज पिंजरे में कैद केहर को खाना खिलाने आती। एक दिन कंवल ने एक कटारी व एक छोटी आरी केहर को ला कर दी। उसी समय केहर की दासी टुन्ना ने वहाँ सुरक्षा के लिए तैनात फालूदा खां को जहर मिली भान पिला बेहोश कर दिया। इस बीच मौका पाकर केहर पिंजरे के दरवाजे को काट आजाद हो गया और अपने साथियों के साथ से बाहर निकल आया। जागीर जब्त होने के कारण केहर ने मेवाड़ के एक सीमावर्ती गांव के मुखिया गंगो भील से मिलकर आपबीती सुनाई। गंगो भील ने अपने अधीन 60 गांवों के भीलों का पूरा समर्थन केहर को देने का वायदा किया। केहर के जाने के बाद बादशाह ने केहर को मारने के लिए कई योद्धा भेजे, पर सब मारे गए। इसी बीच बादशाह को समाचार मिला कि केहर की तलवार के एक वार से जलाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कंवल केहर की जितनी किस्से सुनती उतनी ही खुश होती और उसे खुश देख बादशाह को उतना ही गुस्सा आता, पर वह क्या करे, बेचारा बेबस था। केहर को पकड़ने या मारने की हिम्मत उसके किसी सामंत व योद्धा में नहीं थी। छगना नाई की बहन कंवल की नौकरानी थी। एक दिन कंवल ने एक पत्र लिख छगना नाई के हाथ केहर को भिजवाया। केहर ने कंवल का संदेश पढ़ा, मारवाड़ के व्यापारी मुंदरा की बारात अजमेर से अहमदाबाद आ रही है, रास्ते में आप उसे लूटना मत और उसी बारात के साथ वेश बदलकर अहमदाबाद आ जाना। पहुंचने पर मैं दूसरा संदेश आपको भेजूंगी। अजमेर अहमदाबाद मार्ग पर बारात में केहर व उसके 4 साथी बारात के साथ होली। केहर जोगी के वेश में था, उसके चारों राजपूत साथी हथियारों से लैस थे। कंवल ने बादशाह के प्रति अपना रवैया बदल लिया, पर नजदीक जाने के बाद भी महमूद शाह को अपना शरीर छूने न देती। कंवल ने अपनी दासी को बारात देखने के बहाने भेज केहर को सारी योजना समझा दी। बारात पहुंचने से पहले ही कंवल ने राजा से कहा, हजरत केहर का तो कोई अता पता नहीं, आखिर आपसे कहाँ बच पाया होगा। उसका इंतजार करते करते मैं भी थक गई हूँ, अब तो मेरी जगह आपके चरणों में ही है। लेकिन हुजूर, मैं आपकी बंदी बनकर नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे वाकई चाहते हैं तो आपको मेरे साथ विवाह करना होगा और विवाह के बारे में मेरी कुछ शर्तें हैं, वह आपको माननी होगी। कंवर की शर्तें: नंबर 1, शादी मुंदरा जी की बारात के दिन ही हो। नंबर 2, विवाह हिंदू रीति रिवाजानुसार हो, विनायक बैठे, मंगल गीत गाए जाए, सारी रात नौबत बाजे। नंबर 3, शादी के दिन मेरा डेरा बुलंद गुम्बज में हो। नंबर 4, आप बुलंद गुम्बज पधारे तो आतिशबाजी चले, तोपे छूटे, ढोल बजे। नंबर 5, मेरी शादी देखने वालों के लिए किसी तरह की रोक टोक ना हो और मेरी माँ जवाहर पातुर पालकी में बैठकर बुलंद गुम्बज के अंदर आ सके। उसकी खूबसूरती में पागल राजा ने उसकी सारी शर्तें मान ली। शादी के दिन सांझ ढले कंवल की दासी टुन्ना पालकी ले जवाहर पातुर को लेने उसके डेरे पर पहुंची। वहां योजनानुसार केहर शस्त्रों से सुसज्जित हो पहले ही तैयार बैठा था। टुन्ना ने पालकी के पहरेदारों को किसी बहाने इधर उधर कर दिया और उसमें चुपके से केहर को बिठा पालकी के पर्दे लगा दिए। पालकी के बुलंद गुम्बज पहुंचने पर सारे मर्दों को वहां से हटवाकर कंवल ने केहर को वहां छिपा दिया।
थोड़ी ही देर में राजा हाथी पर बैठ सज-धज कर बुलंद गुम्बज पहुंचा। महमूद शाह के बुलंद गुम्बज में प्रवेश करते ही बाहर आतिशबाजी होने लगी और ढोल पर जोरदार थाप की गदगदाहट से बुलंद गुम्बज थरथराने लग। तभी कहर बाहर निकल आया और उसने बादशाह को ललकारा, आज देखते हैं शेर कौन है और गीदड़ कौन। तूने मेरे साथ बहुत छल कपट किया, सो आज तुझे मारकर मैं अपना वचन पूरा करूंगा। दोनों योद्धा भीड़ गए, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा। उनके पैरों के धमाकों से बुलंद गुम्बज थरथराने लगा, पर बाहर हो रही आतिशबाजी के चलते अंदर क्या हो रहा है किसी को पता न चल सका। चूंकि कहर मल्ल युद्ध में भी प्रवीण था, इसलिए महमूद शाह को उसने थोड़ी देर में अपने मजबूत घुटनों से कुचल दिया। बादशाह के मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा और कुछ ही देर में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। दासी टुन्ना ने कहर व कंवल को पालकी में बैठा पर्दा लगाया और कहारों और सैनिकों को हुक्म दिया कि जवाहर बाई की पालकी तैयार है, उसे उनके डेरे पर पहुंचा दो और बादशाह आज रात यही बुलंद गुम्बज में कंवल के साथ विराजेंगे। कहार और सैनिक पालकी ले जवाहर बाई के डेरे पहुंचे। वहां कहर का साथी सांगजी घोड़ों पर जीन कसकर तैयार था। कहर ने कंवल को व सांगजी ने टुन्ना को अपने साथ घोड़ों पर बैठाया और चल पड़े। जवाहर बाई को छोड़ने आए कहार और शाही सिपाही एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।